आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की उन 16 दिव्य शक्तियों के बारे में जिनसे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। श्री कृष्ण न केवल प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं, बल्कि वह परम सत्ता है जिनकी शक्तियाँ सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों ही क्षेत्रों में क्रियाशील रहती हैं। इन शक्तियों को जानना मात्र हमें जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करता है, बल्कि आत्मा की यात्रा को भी जागृत करता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण की 16 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और कैसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड को गति, संतुलन और दिशा प्रदान करती है। श्री कृष्ण को सनातन धर्म में परमात्मा, सृष्टिकर्ता और संहारक के रूप में माना जाता है। वे केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना की प्रतिनिधि हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की 16 दिव्य शक्तियाँ अर्थात कलाओं या विभूतियों है, जिनके द्वारा ये समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है। ये शक्तियाँ उनके लीलात्मक, रचनात्मक, पालक और संहारक स्वरूप को दर्शाती हैं। आद्या शक्ति, सृष्टि की मूल चेतना। आद्या शक्ति का अर्थ है मूल शक्ति या प्रथम शक्ति, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। यह वही आदि शक्ति है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संचालन और संहार की प्रक्रिया संभव होती है। आद्या शक्ति को सनातन धर्म में श्री शक्ति, पराशक्ति या जगत जननी के रूप में जाना जाता है। यह शक्ति निराकार ब्रह्म की सक्रिय ऊर्जा है, जो साकार रूप में सृष्टि की रचना करती है। समस्त पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इसी शक्ति के प्रभाव से प्रकट हुए हैं। यही शक्ति प्रकृति को गति देती है, माया का जाल रचती है और चेतना को जागृत करती है। शास्त्रों में आद्या शक्ति को शिव के सहचरी और श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं से युक्त पूर्ण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, तो आद्या शक्ति उनके भीतर सक्रिय रहती है, जो उन्हें त्रिलोक पर नियंत्रण और सभी तत्वों में समरसता बनाए रखने की क्षमता प्रदान करती है। यही शक्ति राधा में प्रेम के रूप में, दुर्गा में शक्ति के रूप में, सरस्वती में ज्ञान के रूप में और लक्ष्मी में संपदा के रूप में प्रकट होती है। इसलिए आद्या शक्ति न केवल ब्रह्मांड की रचयिता है, बल्कि हर जीव की आत्मा में अंतः प्रेरणा और चैतन्य के रूप में भी विद्यमान है। जो व्यक्ति इस शक्ति को साध लेता है, वह सृजन, प्रेम और आत्मबोध के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। ज्ञान शक्ति, ब्रह्मांडीय बोध की ज्योति। ज्ञान शक्ति वह दिव्य ऊर्जा है जिससे समस्त ब्रह्मांड में बुद्धि, विवेक, तत्वबोध और आत्मज्ञान का संचार होता है। यह शक्ति केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक जागरण और ब्रह्म तत्व की अनुभूति का माध्यम भी है। ज्ञान शक्ति ही वह माध्यम है जिससे मनुष्य सत्य और असत्य, नश्वर और शाश्वत, धर्म और अधर्म में भेद करने की क्षमता प्राप्त करता है। शास्त्रों, वेदों और उपनिषदों का जो गूढ़ ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, वह इसी शक्ति की देन है। सभी ऋषि, मुनि, योगी और तत्वदर्शी संत इस ज्ञान शक्ति के माध्यम से ध्यान और साधना के द्वारा आत्मा के परम स्वरूप का बोध करते हैं। यह शक्ति उनके अंतःकरण में स्थित प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करती है, जो उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण में यह ज्ञान शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी कारण वे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने में सक्षम थे। उनका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपदेश ज्ञान शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। इच्छा शक्ति, सृष्टि का संकल्प स्रोत। इच्छा शक्ति वह दिव्य शक्ति है जो सृजन, परिवर्तन और संहार की प्रथम प्रेरणा बनती है। यह शक्ति ब्रह्म की चेतनात्मक इच्छा का रूप होती है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की गति, दिशा और व्यवस्था निर्धारित होती है। इच्छा शक्ति का अर्थ केवल मनुष्य की सामान्य इच्छाओं से नहीं है, बल्कि यह परमात्मा की सर्वोच्च संकल्प शक्ति है, जो जब सक्रिय होती है तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, युगों की दिशा तय होती है और जीवों की गति और नियति भी उसी के अनुसार संचालित होती है। भगवान श्री कृष्ण में ये इच्छा शक्ति पूर्ण रूप से जागृत और नियंत्रित है। उनकी इच्छा मात्र से ही धर्म की स्थापना होती है, अधर्म का नाश होता है और भक्तों को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने जब संकल्प लिया कि धर्म की रक्षा हेतु मैं स्वयं अधर्म का विनाश करूँगा,
तभी कुरुक्षेत्र का युद्ध संभव हो पाया। उनकी इच्छा ही संकल्प बनकर नियति के स्वरूप को बदल देती है। क्रिया शक्ति ब्रह्मांड की गतिशील ऊर्जा। क्रिया शक्ति व दिव्य शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि की गति, क्रिया और परिवर्तन का मूल स्रोत है। यह शक्ति ब्रह्म की चेतना में निहित सक्रिय ऊर्जा है, जिसके माध्यम से सृष्टि में सभी कार्य, सृजन, पालन और संहार निरंतर चलते रहते हैं। चाहे वह ग्रहों की गति हो, प्रकृति का चक्र हो, जीवों की दिनचर्या हो या आत्मा की साधना, हर प्रकार की गतिविधि इसी क्रिया शक्ति से संभव होती है। यह शक्ति स्थिरता में गति और जड़ता में चेतना भरने वाली शक्ति है। बल शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा और स्थिरता की आधारशिला। बल शक्ति वह मूलभूत शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा, सामर्थ्य और स्थिरता प्रदान करती है। यह शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, आत्मिक और दैविक बल का भी स्रोत है। समस्त जीवों, चाहे वे देवता हो, असुर हो या मनुष्य, की सामर्थ्य का मूल स्रोत यही बल शक्ति है। यह शक्ति ही किसी को संघर्ष का साहस, कर्तव्य की दृढ़ता और आत्मबल की स्थिरता देती है। इसके बिना न तो सृजन संभव है, न ही रक्षण या परिवर्तन। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन करते हैं, तब यह बल शक्ति ही उन्हें इतना सामर्थ्य देती है कि वे अमृत तक पहुंच सके। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में कालिया नाग से खेलते हैं या गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाते हैं, तब वे केवल अपनी भुजाओं के बल से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बल शक्ति से ही ऐसा कर पाते हैं। उनका यह बल संरक्षक भी है और संहारक भी। जो जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसका सदुपयोग होता है। वीर्य शक्ति सृजन की मूल जीवनी शक्ति। वीर्य शक्ति वह दिव्य ऊर्जा है जो संपूर्ण सृष्टि के सृजन का आधार है। यह केवल शारीरिक वीर्य या प्रजनन शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक गहरी और व्यापक सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यही शक्ति जीवन को जन्म देती है, वंश परंपरा को आगे बढ़ाती है और संपूर्ण जीवनधारियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं, उनके मूल में यही वीर्य शक्ति सक्रिय रही है। इस शक्ति को केवल शारीरिक स्तर पर देखना त्रुटिपूर्ण होगा, क्योंकि विचारों की रचना, ज्ञान की उत्पत्ति और भावनाओं की अभिव्यक्ति भी वीर्य शक्ति के सूक्ष्म रूप है। जब यह शक्ति संतुलन और जागृत होती है, तो व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ होता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी ऊर्जावान, रचनात्मक और प्रभावशाली बनता है। भगवान श्री कृष्ण में यह वीर्य शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यही कारण है कि वे 16,000 रानियों के पति होकर भी हर एक के साथ पूर्ण प्रेम, संतुलन और सृजनात्मक बनाए रखते थे। यह कोई भौतिक शक्ति नहीं, बल्कि चेतन और दिव्य वीर्य शक्ति का ही चमत्कार था। तेज शक्ति आत्म प्रकाश और दिव्य तेज की ऊर्जा। तेज शक्ति व दिव्य और अगम्य शक्ति है जो आत्म प्रकाश, आध्यात्मिक तेज और ब्रह्म के तेज को उत्पन्न करती है। यह शक्ति व ऊर्जा है जो किसी भी व्यक्ति, देवता या ब्रह्मांडीय शक्ति को चमक, शक्ति और दिव्यता प्रदान करती है। तेज का अर्थ केवल भौतिक प्रकाश या अग्नि का तेज नहीं, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और ब्रह्म का आभास भी है। यह शक्ति संपूर्ण सृष्टि में जीवन और ऊर्जा का संचार करती है और इसका प्रभाव हर स्थान और समय में महसूस किया जाता है। सूर्य, अग्नि और ब्रह्म तेज, ये सभी तेज शक्ति से उत्पन्न है। सूर्य अपने दिव्य प्रकाश से न केवल पृथ्वी को जीवन देता है, बल्कि समग्र ब्रह्मांड को भी अपने तेज से आच्छादित करता है। अग्नि अपनी प्रज्वलित लपटों से न केवल भौतिक वस्तुओं को ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि मानव चेतना को भी आलोकित करती है। ब्रह्म तेज वह अद्वितीय शक्ति है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की निबोध और दिव्य लीलाओं को प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण में ये तेज शक्ति विशेष रूप से प्रकट होती है। सुदर्शन चक्र और भगवत गीता के अद्वितीय रूप में उनकी तेज शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन हुआ था। वे अब भी सृष्टि के अस्तित्व को संकट में देखते हैं। उनके तेज से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और आशीर्वाद समस्त ब्रह्मांड को सद्गति और दिशा प्रदान करते थे। आनंद शक्ति दिव्य आनंद और परम सुख की ऊर्जा। आनंद शक्ति व दिव्य शक्ति है जो भक्ति, प्रेम, संतोष और आध्यात्मिक परमानंद की अनुभूति का कारण बनती है। यह शक्ति आत्मा की गहरी सुख और शांति की प्रवृत्ति को जागृत करती है।
आनंद शक्ति का संबंध केवल भौतिक सुख से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक सुख से है, जो एक व्यक्ति को शांति, संतोष और परम आनंद की स्थिति में पहुंचाती है। यह शक्ति वही ऊर्जा है जो जीवात्मा को ब्रह्म के साथ विलीन होने की अवस्था में प्रवेश करने में मदद करती है, जहां व्यक्ति को शाश्वत सुख और नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण में यह आनंद शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होती है। वे राधा के साथ नृत्य करते हुए, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए या गीता को उपदेश देते हुए प्रत्येक कर्म में एक अद्वितीय आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते थे। उनका प्रत्येक शब्द, हर कार्य प्रेम और भक्ति से सजीव होता था, जो उनके भक्तों के लिए अनंत सुख और आनंद का स्रोत बनता था। उनके साथ एक पल बिताने से भक्तों के जीवन में शांति और आनंद का संचार होता था। आनंद शक्ति का वास्तविक रूप तब प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति, साधना और ध्यान के द्वारा स्वयं के भीतर के आनंद को महसूस करता है। जब हम अपने भीतर की आत्मा से जुड़ते हैं तो हम संसार के कष्टों और दुखों से परे होकर एक परम सुख की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आनंद शक्ति अद्वितीय प्रेम और दिव्य आशीर्वाद के रूप में ब्रह्म से जुड़ी रहती है, जो सभी जीवों को शांति और प्रसन्नता का एहसास कराती है। माया शक्ति वह अद्वितीय और गूढ़ शक्ति है जो भ्रम, आवरण और अज्ञान का निर्माण करती है। यह शक्ति समग्र सृष्टि के आध्यात्मिक सच को छिपा देती है और जीव को संसार के भौतिक आवरण में उलझाए रखती है। माया की शक्ति से ही व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है और उसे इस भौतिक दुनिया की वास्तविकता, सुख दुख, इच्छा और वासनाओं में फंसने की स्थिति उत्पन्न होती है। माया न केवल भ्रम का कारण बनती है बल्कि यह व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र में भी बांध कर रखती है। माया शक्ति का कार्य केवल भ्रमित करना नहीं है बल्कि यह वही शक्ति है जो जीवात्मा को अपनी सही पहचान के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। माया के जाल में बंधा हुआ व्यक्ति जब आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है तो वही माया शक्ति उसे मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन देती है। यह शक्ति जब सही तरीके से समझी और अनुभव की जाती है तब वह मोक्ष का द्वार भी खोलती है। माया से मुक्त होकर व्यक्ति सत्य, ब्रह्म और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में माया शक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, यह माया मेरी शक्ति का ही एक रूप है जो संसार को आच्छादित करती है। जब यह माया संपूर्ण सृष्टि में कार्यरत होती है तब केवल वही लोग मुझसे जुड़ पाते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। अर्थात माया जिसे हम ब्रह्म और दोष के रूप में अनुभव करते हैं, वही असल में आत्मा को सत्यम, शिवम, सुंदरम की ओर प्रेरित करती है, क्योंकि माया के पार जाकर ही हम असली शांति और ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। धृति शक्ति वह दिव्य शक्ति है जो धैर्य, स्थिरता और साहस प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और संघर्षों का सामना मजबूती से करता है। यह शक्ति आत्मा को हर परिस्थिति में सांत्वना, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करती है। जब जीवन में कठिनाइयाँ, विफलताएं और संकट आते हैं तब धृति शक्ति ही व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने का साहस और सहनशीलता देती है। यह शक्ति ही उन तपस्वियों और भक्तों को अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता और संयम बनाए रखने में मदद करती है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी धृति शक्ति का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को आत्म संयम और धैर्य की शिक्षा दी। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन दुविधा और निराशा में थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें धृति शक्ति के माध्यम से यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपने धर्म, कर्म और संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। स्मृति शक्ति वह दिव्य शक्ति है जो स्मरण, ध्यान और अतीत की स्मृतियों से जुड़ी होती है। यह शक्ति व्यक्ति के मानसिक स्तर पर कार्य करती है और उसे अपने अतीत अनुभवों और ज्ञान को ठीक से स्मरण करने में सहायता देती है। स्मृति शक्ति के माध्यम से ही योगी और ध्यान करने वाले साधक अपने अतीत को समझने, अपने अनुभवों से सीखने और अपनी आत्मा की गहरी स्थिति को पहचानने में सक्षम होते हैं। यह शक्ति किसी व्यक्ति को दृढ़ संकल्प, स्थिरता और आत्मनिर्णय में मदद करती है, क्योंकि जब उसे अपने अतीत की घटनाओं और कर्मों की स्मृति होती है तब वह अपने जीवन में नए कदम उठाने से पहले उन अनुभवों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।
योग और ध्यान साधना में स्मृति शक्ति का अत्यधिक महत्व है। ध्यान की अवस्था में जब एक साधक अपनी स्मृतियों और विचारों को नियंत्रित करता है, तब वह अपने भीतर के आध्यात्मिक सत्य की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि योगी और ध्यानी अपने अभ्यास के दौरान अपनी स्मृति शक्ति को लगातार प्रबल करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे अपने मानसिक और आत्मिक स्थिति को सही तरीके से समझ सके और अपने ध्यान के अभ्यास को गहरा कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्मृति शक्ति का महत्व बताया। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर संशय और भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे अपनी आत्मा की स्मृति को जागृत करने की प्रेरणा दी, ताकि वह अपने जीवन के उद्देश्य और धर्म को पहचान सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि वह एक योगी है और उसे अपने स्मृति और ध्यान के द्वारा युद्ध की असली प्रकृति को समझना चाहिए। श्रद्धा शक्ति वह दिव्य शक्ति है जो भक्ति, विश्वास और आस्था की उत्पत्ति करती है। यह शक्ति व्यक्ति को अपने विश्वास के मार्ग पर दृढ़ता से चलने के लिए प्रेरित करती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। श्रद्धा शक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने ईश्वर, गुरु और धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। यह शक्ति उसे किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखने और कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति प्रदान करती है। श्रद्धा न केवल एक भावनात्मक अनुभव है, बल्कि यह व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन का आधार बनती है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पहचान सकता है और अपने सर्वोत्तम कर्म की ओर अग्रसर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में श्रद्धा शक्ति का महत्व स्पष्ट किया है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह न केवल भौतिक संसार में सफल होता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने श्रद्धा को आस्था और समर्पण के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर की उपस्थिति और निबोध मार्गदर्शन महसूस कर सकता है। प्रेम शक्ति वह अद्वितीय और दिव्य शक्ति है जो भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक संबंध की उत्पत्ति करती है। यह शक्ति उस गहरे और शुद्ध प्रेम का रूप है जो राधा और श्री कृष्ण के बीच के संबंध में व्यक्त हुआ। प्रेम शक्ति को संसार को जोड़ने वाली और ईश्वर के साथ संबंध को प्रगाढ़ करने वाली शक्ति माना जाता है। यह शक्ति न केवल भौतिक प्रेम को व्यक्त करती है, बल्कि यह आत्मिक प्रेम जो ईश्वर और भक्त के बीच अनंत और अडिग होता है, उसे भी जागृत करती है। प्रेम शक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति भगवान के साथ अपनी आध्यात्मिक एकता को महसूस करता है और उसे आत्मसात करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम ही इस प्रेम शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनका प्रेम केवल शारीरिक या भौतिक आकर्षण का नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोत्तम रूप है जो शुद्धता, समर्पण और आत्मा की परम स्थिति को दर्शाता है। राधा के प्रेम में पूरी दुनिया और भगवान श्री कृष्ण की अनन्यता और दिव्यता का आभास होता है। यही प्रेम शक्ति संसार को समाज, संस्कृति और धर्म से जोड़ती है, क्योंकि यह शक्ति सभी के भीतर एक गहरे आध्यात्मिक संबंध का निर्माण करती है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं था। यह एक आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम था जो एक अद्वितीय और अनंत ऊर्जा का रूप था। जब राधा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण और प्रेम का एहसास किया, तो उसने ब्रह्मांडीय प्रेम को महसूस किया जो सभी जीवों के हृदय में एकता का आभास कराता है। यही प्रेम शक्ति है जो संसार के समस्त जीवों को ईश्वर से जोड़ती है और उन्हें एक दिव्य प्रेम और समर्पण के मार्ग पर अग्रसर करती है। शांति शक्ति व दिव्य शक्ति है जो शांति, संतुलन और आध्यात्मिक स्थिरता की उत्पत्ति करती है। यह शक्ति व्यक्तित्व और समाज में शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक है, खासकर जब जीवन में संघर्ष, युद्ध और परेशानियां होती हैं। शांति शक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर और बाहर दोनों जगहों पर संतुलन और शांति की अनुभूति करता है, जिससे वह अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखता है और नकारात्मक ऊर्जा से बचता है। यह शक्ति हर प्रकार के मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करके व्यक्ति को आत्म संयम, धैर्य और समझदारी से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन शांति शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन मानसिक संकट काल और अव्यक्त भय से घिरा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने उसे शांति और संतुलन की शिक्षा दी। उन्होंने उसे समझाया कि भौतिक संघर्ष और बाहरी युद्धों से परे आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा, शांति और संतुलन ही असली विजय है।
यही शांति शक्ति है जो जीवन के संघर्षों के बावजूद आंतरिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखती है। समता शक्ति वह दिव्य शक्ति है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी संभाव बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यह शक्ति व्यक्ति को न केवल बाहरी घटनाओं पर संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि उसे अपने भीतर की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। समता शक्ति का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह न तो अत्यधिक दुखी हो न अत्यधिक सुखी, बल्कि एक स्थिर और शांतिपूर्ण मानसिक अवस्था में रहे। यह शक्ति व्यक्ति को सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन सच्ची सफलता और शांति उन्हीं के बीच संभाव बनाए रखने में है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समता शक्ति की महत्ता को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। युद्ध भूमि में अर्जुन जब मानसिक संकट काल और भ्रम से घिरा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह शिक्षा दी कि उसे न केवल अपने कर्तव्य को निभाना है, बल्कि उसे सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, साधक वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु और जय पराजय में संभाव बनाए रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में आने वाली हर स्थिति को संतुलित और स्थिर दृष्टि से देखना चाहिए, ताकि व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कभी भी विचलित न हो। मोक्ष शक्ति आत्मा को परम मुक्तिदाता शक्ति, मोक्ष शक्ति वह दिव्य और अंतिम शक्ति है जो जीवात्मा को संसार के समस्त बंधन, भ्रम और कर्मों से मुक्त कर परमात्मा में विलीन कर देती है। यह शक्ति आत्मा की अंतिम यात्रा की मार्गदर्शक होती है, जिसका उद्देश्य है संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर ब्रह्म की अखंड शांति और आनंद में एकाकार हो जाना। मोक्ष शक्ति ही वह रहस्यमय शक्ति है जो जन्म मरण के चक्र को तोड़कर आत्मा को पूर्णता, स्वतंत्रता और निर्वाण की अवस्था में पहुंचाती है। जब व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों, इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठता है, तब यही शक्ति उसे सत्य, चेतना और आनंद से परम स्रोत ब्रह्म से जोड़ देती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष शक्ति का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म, सच्ची भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के अनुसार मोक्ष कोई भौतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि यह आत्मा की पूर्ण जागृति और ब्रह्म तत्व में एकता की स्थिति है। यही वह अवस्था है जहाँ न राग रहता है, न द्वेष, न मोह रहता है, न माया, बस एक अद्वितीय शांति और परम चेतना का अनुभव होता है। मोक्ष शक्ति व्यक्ति को यह अनुभव कराती है कि वह शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा है, अनादि, अविनाशी और ब्रह्म स्वरूप। यह शक्ति धीरे धीरे उनके अहंकार, वासनाओं और बंधनों को समाप्त करती है और उसे आत्मा के मूल स्वरूप की ओर ले जाती है। जब आत्मा इस शक्ति से प्रभावित होकर पूर्ण विवेक और वैराग्य के साथ जीवन जीती है, तब वह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ स्वयं को ब्रह्म में विलीन कर देती है। मोक्ष शक्ति केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना और अनुभव की चरम स्थिति है, जिसे प्राप्त करना हर आत्मा का परम लक्ष्य है। यह वही शक्ति है जो व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त कर अमर तत्व की अनुभूति कराती है। यह शक्ति हर धर्म, हर योग और हर साधना का अंतिम प्रयोजन है। जब यह शक्ति प्रकट होती है, तब जीवन का समस्त उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और आत्मा शाश्वत शांति, सत्य और आनंद में स्थित हो जाती है, जहाँ कोई बंधन नहीं, जहाँ कोई इच्छा नहीं, केवल परमात्मा का अनंत आलोक है। यही है मोक्ष शक्ति की परम सत्ता। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की 16 दिव्य शक्तियाँ, जिनसे संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। हर शक्ति न केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, बल्कि हमारे भीतर छिपी संभावनाओं और आध्यात्मिक गुणों की भी याद दिलाती है। श्री कृष्ण की लीला, उनका ज्ञान और उनका सामर्थ्य हमें सिखाता है कि जब हम भीतर से जुड़ते हैं, तब बाहरी जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।